आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रभु श्री राम जी की वाणी का किस तरह से अनुमोदन किया जा रहा है, वो प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। राम जी अपना वक्तव्य प्रकट करके तूषणी भाव को प्राप्त हो गए, शांत हो गए। वाल्मीकि ऋषि टिप्पणी करते हैं कि प्रभु श्री राम जी की जो वाणी है वो कैसी है। तो उन्होंने बताया कि उसमें निर्मलता है, उसमें मोह को दूर करने की सामर्थ्य है, उसमें चित्त को आकर्षित करने की योग्यता है। तो ये वाल्मीकि ऋषि की टिप्पणी है। आगे वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि प्रभु श्री राम जी की इस वाणी को जिन लोगों ने सुना, जो उस सभा में उपस्थित थे और जो उस सभा में उपस्थित नहीं थे, न केवल पृथ्वी में विचरण करने वाले वशिष्ठादि ऋषि, अपितु जो आकाशचारी सिद्धगण हैं, आकाश में विचरण करने वाले जो ऋषि मुनि हैं, जो सिद्ध हैं, उन्होंने भी श्री राम जी के इस वाणी को सुना है और सभी लोग कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध हो गए। बोलते हैं सर्वे बभूवुः तत्रस्थाः विस्मयोत्फुल्ललोचनाः। सर्वे तत्रस्थाः बभूवुः। सभी लोग कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गए हैं और उनकी जो आँखें हैं वो आश्चर्य से भर गई हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए। जिन्होंने भी राम जी के इन वक्तव्यों को एकाग्रता के साथ सुना है, उनके रोंगटे खड़े हो गए और कुछ समय के लिए तो उनका चित्त अत्यंत पवित्र हो गया। एक तरह से निर्वासन हो गए। जिन्होंने भी इस वैराग्य युक्त वाणी को सुना है, उनके चित्त की वासनाएं प्रक्षालित हो गई। बोलते हैं विराग वासनापाः समस्त भववासनाः। अस्त समस्त भववासनाः। श्रोताओं के मन की जो संसार वासनाएं थी, वो वासनाएं नष्ट हो गईं और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे वो अमृत के समुद्र में गोता लगाने लगे हों। मुहूर्तम अमृतांबोधि वीची विलुलिता इव। एक घड़ी के लिए, एक मुहूर्त के लिए तो उन सुनने वालों को ऐसा लगा कि जैसे वो
अमृत के सागर में गोता लगा रहे हैं। संसार वासना की निवृत्ति, देखिए ये जो वैराग्य होता है ना, ये वैराग्य अपने आप में ही बहुत सुखद होता है। संसारी लोगों के लिए वैराग्य बड़ा नीरस मालूम पड़ता है, लेकिन असल में जिसको विवेक के साथ वैराग्य की प्राप्ति होती है उसको उसका बड़ा रसास्वादन होता है, उसमें भी एक प्रकार का रस है। आप जानते हैं ना, जिस तरह से किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में आनंद आता है, इसी तरह से किसी हेय वस्तु का त्याग करने में भी आनंद आता है। केवल प्राप्ति में ही नहीं, उससे छूट जाने में, उससे विरक्त हो जाने में भी आनंद आता है। अगर किसी के विषय में पता लग जाए कि ये हेय है, ये निकृष्ट है, त्याज्य है, ऐसा यदि किसी को बोध हो जाए तो उस त्याग का भी अपना एक रस है, अपना एक आनंद है। इसलिए बोलते हैं कि मुहूर्तम अमृताम बोधि वीची विलुलिता इव। कुछ समय के लिए तो वो श्रोता आनंद के समुद्र में गोता लगाने लगे। तागिरो रामभद्रस्य तस्य चित्रर्पितैरिव संश्रुताः शृणुकैरन्तरानंद पदवी परैहि। श्री रामभद्र जी के उस वाणी को सुन करके थोड़ी देर के लिए चित्रलिखित से हो गए, स्तब्ध से हो गए सभी लोग, और आनंद से भर गए हैं। इस वाणी को किस किस ने सुना है, तो बोलते हैं वशिष्ठ विश्वामित्राद्यैः मुनिभिः संसदि स्थितैः। उस सभा भवन में जो स्थित थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, महाराज दशरथ आदि, उन्होंने तो सुना ही, लेकिन उनके साथ ही साथ जयंत दृष्टि प्रमुखैः मंत्रिभिः मंत्रकोविदैः नृपैः दशरथ प्रख्यैः पौरैः पारववादिभिः सामन्तैः राजपुत्रैश्च ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः तथा भृत्यैः अमात्यैश्च पंजरस्थैश्च पक्षिभिः। महाराज दशरथ के भवन में पिंजरे में बंद जो तोते हैं, पिंजरे में बंद जो पक्षी हैं, उन पक्षियों ने भी इस वाणी को सुना है। उनके जो मंत्रीगण हैं, उनके जो सेवक हैं, अमात्य हैं, ब्राह्मण हैं, उन सभी ने इस वाणी को सुना है। क्रीड़ा मृगैः, उनके घर में विचरण करने वाले जो मृग हैं, पहले के समय में लोग अपने घरों में पक्षी भी पालते थे और मृग भी पालते थे। तो बोलते हैं क्रीड़ा मृगैः गतस् स्पंदैः तुरंगैः त्यक्तचर्वणैः। बड़ा अद्भुत है। उनके अस्तबल में बंधे हुए जो घोड़े हैं, वो घास चरना छोड़ करके, जो पशु पक्षी हैं वो घास चरना छोड़ चुके हैं और राम जी की इस दिव्य वाणी का श्रवण कर रहे हैं। कौसल्या आदि जो माताएं हैं, उन्होंने भी एकाग्र चित्त से सुना है। कौसल्या प्रमुखैश्चैव निज वातायन स्थितैः, अपने अपने वातायन में, अपने अपने झरोखों में बैठी हुई जो माताएं हैं, उन्होंने भी इस वाणी को सुना है। शशांत भूषणारावैः अस्पंदैर्वनितागणैः उद्यानवल्ली
निलयैः विटंक निलयैरपि। तो ये तो उस नगर में विद्यमान जो लोग हैं उनकी चर्चा है, लेकिन इसके साथ ही साथ बोलते हैं सिद्धैः नभश्चरैः। आकाश में विचरण करने वाले जो सिद्ध गण हैं, उन सिद्धों ने भी इस वाणी को सुना है। तथा गंधर्व किन्नरैः, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, नारद व्यास पुलह प्रमुखैः मुनिपुंगवैः, देवर्षि नारद जी, व्यास जी, पुलह आदि जो प्रमुख मुनिगण हैं, उन्होंने भी राम जी की इस दिव्य वाणी का श्रवण किया है। अन्यैश्च देवदेवेश विद्याधर महोरगैः रामस्यता विचित्रार्था महोदारा गिरा श्रुताः। तो देवगण और विद्याधर, नाग, इन सभी ने राम जी के इस विचित्र वाणी का श्रवण किया है। और श्रवण करते करते अथ तूष्णीम स्थितवती रामे राजीव लोचने, सभी लोग उस समय के लिए स्तब्ध हो गए हैं इस वाणी को सुन करके। तस्मिन् रघुकुलाकाश शशांके शशि सुंदरे साधुवाद गिरा सार्धम सिद्ध सार्ध समीरिता। और फिर आसमान से सिद्धों के द्वारा पुष्प वर्षा होने लगी। तरह तरह के नंदनवन के पुष्पों से वृष्टि करते हैं, पुष्प वर्षा होती है। और सिद्धों के द्वारा की गई पुष्प वर्षा से वहाँ का जो सभा भवन था वो पूरी तरह से भर गया। किस किस प्रकार के पुष्पों से वहाँ आच्छादित हुआ है वातावरण, इसका भी वर्णन करते हैं। उस सभा में उपस्थित जो लोग थे वो आकाश में सिद्धों के द्वारा आपस में जो वार्तालाप हो रहा था उस वार्तालाप को सुना। महाराज दशरथ के सभा भवन में उपस्थित लोगों ने उस वार्तालाप को सुना जो वार्तालाप सिद्धों के द्वारा आकाश में हो रही थी। और सिद्ध आपस में क्या वार्तालाप कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि आकल्प सिद्ध सेनासु भ्रमद्भिः अभितोदितम् अपूर्वम इदम अस्माभिः श्रुतम श्रुति रसायनम। सिद्ध लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ से कल्प कल्पांत से हम लोग इस सृष्टि में विचरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसी वैराग्यपूर्ण वाणी आज तक हमने कभी नहीं सुनी। अपूर्वम इदम अस्माभिः श्रुतम, अस्माभिः यत् श्रुतम, जो हम लोगों ने श्री राम जी के मुख से सुना है, यह अपूर्वम, इसके पहले कभी ऐसी वैराग्य और तत्व चिंतन से पूर्ण वाणी को नहीं बोला है। जिस वाणी का हमने श्रवण किया है, आकल्पम सिद्ध सेनासु भ्रमद्भिः अभितो दिवम, कल्प कल्पांत से हम इस द्युलोक में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसी वाणी सुनने को मिली है। यद अनेन किल उदार मुक्तम रघुकुलेन्दुना वीतरागगता तद्भि वाक्पतेः अप्यगोचरम। राम जी की इस वाणी को सुनने मात्र से चित्त में वैराग्य का उदय होता है। इस वाणी को सुनने मात्र से
वीतराग हो जाते हैं, चित्त राग द्वेष आदि से रहित हो जाता है। अहोवत महत् पुण्यम अद्यास्माभिदम श्रुतम, हम लोगों का बहुत पुण्य है। देखिए ये सिद्ध लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो आकाशचारी हैं, जो विद्याधर हैं, दिव्य शक्तियों दिव्य ज्ञान से संपन्न हैं जो लोग, वो आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अहोवत महत् पुण्यम अद्य अस्माभि इदम श्रुतम, ये हम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है जो कि हम लोगों ने आज राम जी के मुख से प्रकट हुई इस वाणी का श्रवण किया है। यह वाणी ऐसी है जो बड़े से बड़े आसक्त व्यक्ति के हृदय में भी वैराग्य को प्रकट कर सकती है। स्वर्गिक सुखों की नीरसता भी इस वाणी को सुनकर के मालूम पड़ती है। बोलते हैं अब तो हमें स्वर्ग के सुखों में भी कोई सार नहीं मालूम पड़ता है। स्वर्ग के सुख भी बड़े नीरस मालूम पड़ने लगे हैं। वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि सिद्धगण आपस में किस तरह से चर्चा करते हैं, तो उन सिद्धगणों में उन ऋषियों में आपस में बातें हो रही हैं कि अब ये बहुत उत्तम समय है, क्योंकि राम जी ने जिस तरीके से प्रश्न किया है और उस प्रश्न का जो उत्तर आने वाला है, उस उत्तर को सुनना सभी के लिए बहुत मंगलमयी होगा, सभी के लिए बहुत आनंद देने वाला होगा। इसलिए हम सभी को महाराज दशरथ के राजभवन में चलना चाहिए। उस समय पर सिद्ध साध्यगण विद्याधर आदि तो आए ही, बल्कि बोलते हैं नारद व्यास पुलह प्रमुखा मुनिपुंगवाः आगच्छता अश्वविघ्नेन सर्व एव महर्षयः। सिद्धों ने कहा कि हे ऋषियों, हे महर्षियों, इस समय हम सभी को महाराज दशरथ के राजभवन में चलना चाहिए, क्योंकि राम जी के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का जो उत्तर प्रकट होगा वो समूची सृष्टि के लिए बड़ा मंगलमयी होगा। ये सोच करके आपस में वार्ता करके और सभी लोग महाराज दशरथ के भवन में पहुंचने लगे। स्वयं वेदव्यास जी पधारे हैं, देवर्षि नारद जी पधारे हैं, और उन्हीं के साथ में अन्य जो ऋषिगण हैं। बोलते हैं अग्रस्थितम अनुसृष्टम अनुसृष्टरणत वीणम मुनीश्वरम। वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद अन्य मुनियों की अगवानी करते हुए और वहाँ पहुँचे हैं। पयः पीन घनश्यामं व्यासमेव किलांतरा। घनश्याम वेदव्यास जी उस सभा में पहुँचे हैं। भृगु अंगिरह पुलस्त्य आदि मुनिनायक मंडिता च्यवनोद्दालको शीर सरलोमादि मालिता। तो भृगु ऋषि हैं, पुलस्त्य ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं, च्यवन, उद्दालक, ये सब ऋषि तरह तरह की वेशभूषा धारण किए हुए उस सभा में उपस्थित हुए हैं। उन ऋषियों की कैसी कैसी विचित्र वेशभूषाएं हैं उनका भी वाल्मीकि ऋषि वर्णन करते हैं। किसी का जो मुखार बिंद है वह ब्रह्मचर्य के तेज से प्रज्वलित हो रहा है, किसी ने जटाएं धारण की हुई हैं, किसी ने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं,
कोई कमंडल लिए हुए हैं, चीर वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो तरह तरह के वेशभूषा से युक्त वो सभी ऋषिगण महाराज दशरथ के सभा भवन में उपस्थित हुए। उन आगंतुक महानुभावों का सबसे पहले वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने सत्कार किया है, स्वागत किया है, और उन सभी ने भी वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का बड़ा सम्मान किया है। महाराज दशरथ ने भी यथा योग्य सभी का सम्मान किया है, सभी को यथोचित आसन प्रदान किए हैं, यथोचित अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा सभी का अभिनंदन किया गया है। और जब सभी ऋषिगण मुनिगण अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए, सभी का स्वागत सत्कार हो गया, तब देवर्षि नारद जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ये बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले, अहोवत कुमारेण कल्याण गुणशालिनी वागुक्ता परमोदारा वैराग्य रस गर्भिणी परिनिष्ठित वक्तव्यम सबोधमुचितम स्फुटम उदारम प्रियमार्या ही अभिबलमपि स्फुटम अभिव्यक्त पदम स्पष्टम इष्टम स्पष्टम चतुष्टिमत करोति राघव प्रोक्तम वचः कस्य न विस्मय। बोले कि ये श्री राम जी की जो वाणी है, यह वैराग्य रस से परिपूर्ण तो है ही, उसके साथ साथ वाणी के जो शास्त्रों में गुण बताए गए हैं, उन सब सद्गुणों से युक्त वाणी है। वाणी के भी अपने गुण होते हैं। वाणी में आप जानते हैं कि कभी कभी अगर कोई बहुत धीमी आवाज़ में बोले तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो श्रुति गोचर नहीं होगा। बहुत तेज आवाज़ में बोले तो भी वो वाणी का दोष है, क्योंकि तेज आवाज़ में कर्कश हो जाएगी, है ना। वो तो रुक रुक करके बोले, एक शब्द बोल दिया फिर रुक गया, फिर एक शब्द बोल दिया, तो वो भी वाणी का दोष है। बहुत तेज तेज बोले, जब तक कि व्यक्ति एक शब्द को सुन करके समझ पाए तब तक वो अनेक शब्द बोल दे, तो वह भी वाणी का दोष है। बोलते समय जो वाक्य बन रहे हैं उनमें पदों का आपस में कोई तालमेल ना हो। बोलते समय कुछ ऐसे शब्द बोले जाएं जो निरर्थक हों, जिनका कोई अर्थ ही ना हो वाक्य में, है ना। तो वाणी के बहुत सारे दोष होते हैं, तो उन्हीं दोषों को दूर करने के आधार पर फिर बहुत सारे गुण हो जाते हैं। वाणी सम हो, वाणी कर्णगोचर हो, वाणी के जो पद हैं वो पद आपस में जुड़े हुए हों, उन पदों में अर्थ गांभीर्य हो, उन पदों में लालित्य हो। तो बहुत सारे जो शास्त्रों में वाणी के गुण बताए गए हैं। तो देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि राम जी की वाणी समस्त वाग गुणों से युक्त है, बड़ी स्फुट है और सुनने वालों के हृदय में वैराग्य वृत्ति को जन्म देने वाली है, हृदय को आनंदित करने वाली है। उदारम प्रियम आर्यार्हम अविह्वलम अपि। उस वाणी में बहुत चंचलता नहीं है, बहुत विह्वलता नहीं है,
सभ्य लोगों के द्वारा जिस तरह की वाणी बोली जाती है वैसी वाणी है, व्याकरण के नियमों से युक्त है, सुसंस्कृत वाणी है, हितकर वाणी है। तो ऐसी दिव्य वाणी में राम जी ने अपनी बात रखी है। तो ये तो वाणी की महिमा हो गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो विशेष बात है कि उस वाणी में जो बात कही गई है वो बात क्या है। तो बोलते हैं प्रज्ञादीप शिखा यस्य रामस्येव हृदि स्थिता प्रज्वलत्य समालोक कारिणी स पुमान् स्मृतः। देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि इस सृष्टि में वही व्यक्ति पुरुष कहलाने योग्य है। पुरुष कहलाने योग्य है माने समझदार, सभ्य, विद्वान, बुद्धिजीवी कहलाने योग्य व्यक्ति वही है जिसके हृदय में रामस्य इव, राम जी की भांति प्रज्ञादीप शिखा, प्रज्ञा रूपी दीपक जल रहा हो, जिसके हृदय में स्पष्ट बोध रूपी दीप प्रज्वलित हो रहा हो। प्रज्ञादीप शिखा यस्य रामस्य इव हृदय स्थिता। जिस तरह से राम जी के हृदय में इस समय सृष्टि संबंधी स्पष्ट बोध का दीपक जल रहा है, ठीक इसी तरह का जिसके हृदय में ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। प्रज्वलति असमालोककारिणी सपुमान् स्मृतः। आलोचना करके, अच्छी तरह से विचारणा करके जिसके हृदय में ऐसा ज्ञान दीपक जला हो वही पुरुष कहलाने के योग्य है। अन्यथा तो जिसके पास ऐसा बोध नहीं है, जिसके पास ऐसी प्रज्ञा नहीं है, वह तो फिर रक्तमांसास्थि यंत्राणि बहून्यतितराणि च पदार्थ न विकर्षन्ति नास्ति तेषु सचेतनः। बोलते हैं कि वह तो फिर एक रक्त मांस और ये अस्थि रूप जो यंत्र हैं, इन यंत्रों के एकत्रीकरण से बना हुआ एक जड़ पिंड मात्र है। नास्ति तेषु सचेतनः। जिनके पास जगत के संदर्भ में स्पष्ट बोध नहीं है, हम समझते हैं कि उसके भीतर चेतना ही नहीं है। वह तो केवल ये अस्थि पंजर का पिंड मात्र है, ऐसा हमको लगता है। जन्म मृत्यु जरा दुखम अनुयान्ति पुनः पुनः विमृशन्ति न संसारम पशवः परिमोहिताः। जिन्होंने इस संसार के यथार्थ का चिंतन नहीं किया, जिन्होंने इस संसार की असारता और इस संसार के नीरसता का चिंतन नहीं किया है, हम समझते हैं कि वो पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा दुखम अनुयान्ति। वो पुनः पुनः जन्म को प्राप्त होंगे, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होंगे, जरा और दुखों को प्राप्त होते रहेंगे। विमृशन्ति न संसारम। जिन्होंने संसार का ठीक ठीक विमर्श नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है, और जो पशुओं की तरह मोहाच्छन्न है। यहाँ तक कि बोल देते हैं कि वो तो मनुष्य आदि के वेश में भी वस्तुतः पशु ही है, जिन्होंने तत्व का ठीक ठीक विमर्श नहीं किया है।
हालांकि ये बात भी सच है कि राम जी के जैसे निर्मल बुद्धि सभी को प्राप्त नहीं होती है। क्वचित क्वचित एव एको दृश्यते विमलाशया। क्वचित क्वचित, कहीं कहीं, किसी एक में ही विमल आशय दृश्यते। एक विमल आशय, आशय मतलब अंतःकरण। तो किसी किसी में, कोई एक में ही निर्मल हृदय दिखाई देता है, जो हृदय की पूर्वापर का ठीक ठीक विचार करने में सक्षम हो। पूर्वापर विचारारहो यथा अयम अरिंदमः। जिस तरह से श्री राम जी निर्मल हृदय से संपन्न हो करके और पूर्वापर का विचार करने में समर्थ हैं, इस तरह से बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके पास ऐसी बुद्धि होती है और उसमें ऐसी चिंतन शक्ति होती है। भव्या ही विरलालोके सहकार द्रुमा इव। राम जी की तरह तत्व साक्षात्कार के योग्य अंतःकरण वाले बहुत कम लोग इस सृष्टि में देखे जाते हैं। सम्यक दृष्ट जगत यात्रा स्वविवेक चमत्कृति अस्मिन् मान्यमतावन्तः अयमद्यैव दृश्यते। सुभगाः सुलभारोहाः फलपल्लवशालिनः जायन्ते तरवोशेषे न तु चन्दनपादपाः। वृक्षाः प्रतिवनं सन्ति नित्यं सफलपल्लवाः न त्वपूर्वचमत्कारो लवंगः सुलभः सदा। बोले कि वन में यूँ तो तरह तरह के वृक्ष होते हैं, लेकिन सुगंधि प्रदान करने वाले चंदन के वृक्ष बहुत विरले ही होते हैं। इसी तरह से यथार्थ विचार से संपन्न स्वविवेक से तत्वदर्शन रूप चमत्कार को प्राप्त करवाने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम देखे जाते हैं। श्री राम जी की यह जो वाणी है, यह श्रोताओं के भीतर चंद्रमा की तरह शीतलता और प्रकाश देने वाली है। ज्योत्स्नेव शीता शशिनः सुतरोरिव मंजरी पुष्पादामोद अलेखेव दृष्टा रामन चमत्कृति। राम जी की यह वाणी चमत्कृति से भरी हुई है और हम समझते हैं कि जिन लोगों ने इस वाणी को नहीं सुना उनका बड़ा दुर्भाग्य है, और जिन्होंने इस वाणी को सुना हम समझते हैं कि वो बड़े सद्भाग्य लोग हैं। यतन्ते सार संप्राप्तौ ये यशो निधयो धियः धन्या धुरिशतां गण्याः त एव पुरुषोत्तमः। बोलते हैं कि जिन्होंने निर्बल बुद्धि से तत्व का ठीक ठीक विचार कर लिया है, जिन्होंने इस सृष्टि में सार तत्व को प्राप्त कर लिया है, हमारी दृष्टि में वही धन्य है, वही यशस्वी है और वही पुरुषोत्तम है। देखिए बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, यतन्ते सार संप्राप्तौ। जो लोग इस दुनिया में सार तत्व को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, असार वस्तुओं को पाने के लिए तो सारी दुनिया यत्न कर रही है,
लेकिन सार वस्तु को पाने के लिए जो लोग यत्न कर रहे हैं, यतन्ते सार संप्राप्तौ, सार की प्राप्ति के लिए जो यत्न कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ते एव यशो निधयः, उन्हीं के पास में यश की संपत्ति है, उन्हीं के पास में बुद्धि है। धन्यः धुरिसतां गण्यः, वो लोग धन्य हैं और इस धरती में उनकी गणना गणमान्य लोगों में होती है। ते एव पुरुषोत्तमाः, वही इस दुनिया में पुरुषोत्तम कहे जाएंगे। और हमें लगता है कि राम जी के जैसा विवेकी इस सृष्टि में मिलना बड़ा दुर्लभ है। न रामेण समो अस्ति इह दृष्टो लोकेषु कंचन, इस सृष्टि में राम जी के जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। विवेकवान उदारात्मा न भावी चेति नो मति, राम जी की तरह विवेक से संपन्न, राम जी की तरह निर्मल हृदय से संपन्न कोई दूसरा इस सृष्टि में दिखाई नहीं देता है। सकल लोक चमत्कृति करिणो अपि अभिमतम यदि राघव चेतसः फलति नो तदिमे वयमेव हि स्फुटतरम मुनयो हतबुद्धयः। बोले कि ये जो राम जी हैं, ये केवल इस वैराग्य बोध ही नहीं बल्कि गुण शील विनय, एक योग्य पुरुष में जितने भी सद्गुण होते हैं उन सभी सद्गुणों से ये संपन्न हैं। और इनके द्वारा जो जिज्ञासा प्रकट की गई है, यह जिज्ञासा समूचे लोक को वैराग्य से परिपूर्ण करने वाली है। और इस जिज्ञासा के उत्तर के रूप में जो तत्व विचार प्रकट होगा, वह तत्व विचार निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी होगा। समूचे जगत को वह चमत्कृत करने वाला होगा, ज्ञान से भरने वाला होगा। तो इस तरह से देवर्षि नारद जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के द्वारा प्रभु श्री राम जी के वक्तव्य की प्रशंसा की गई। प्रशंसा का एक तात्पर्य यह भी है कि राम जी के द्वारा जो बातें कही गई वो कोई भावुकता में नहीं कही गई। कभी कभी व्यक्ति दुख से जब पीड़ित होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से जब वह दुखी होता है, तो कभी उसके मन में भी इस तरह के वैराग्यपूर्ण विचार आते हैं। लेकिन उन विचारों में कोई स्थायित्व तो नहीं होता है, उनमें कोई स्थिरता नहीं होती है, और उन विचारों में कोई तर्कपूर्ण चिंतन भी नहीं होता है। जबकि राम जी ने एक एक मुद्दे पर स्पष्ट विचार रखे हैं और तर्क के साथ रखे हैं, पूरी चिंतन व्यवस्था के साथ रखे हैं। इसलिए ऋषियों को ये वक्तव्य बहुत ही रुचिकर लगे हैं। सभी ने इस वाणी का अनुमोदन किया है और सभी लोग एक तरह से प्रतीक्षा करने लगे कि अब इस जिज्ञासा के उत्तर के रूप में
श्री वशिष्ठ जी अथवा विश्वामित्र जी के द्वारा क्या कहा जाएगा। तो अभी यही पूरा करते हैं। ये एक प्रकरण यहाँ पर संपन्न होता है। वैराग्य प्रकरण इसको आचार्यों ने नाम दिया है। और अब इसके बाद में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, अगला जो प्रकरण है, श्री विश्वामित्र जी के द्वारा उपदेश का आरंभ होगा, उसको मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण बोलते हैं। अगली कक्षा से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।